अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 5, जिसका हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्लस सुपर कंडक्टर्स। ऑलमोस्ट दोनों ही शॉर्ट टॉपिक्स हैं, लेकिन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आपके पास लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में आते हैं पेपर में। अच्छा जी, सबसे पहले हम आप डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या है और उनके आगे से फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं, या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या कहलाते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं? वो एलिमेंट्स जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बिटवीन लाई करते हैं, जिनके अंदर दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो एज आ इंसुलेटर बिहेव करते हैं, लेकिन अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो वो एज अ कंडक्टर भी बिहेव कर सकते हैं। तो उनके अंदर दोनों खसूसियात पाई जाती हैं, तो इनको हम सेमी कंडक्टर्स का नाम देते हैं। अब सेमी कंडक्टर्स की आपके पास टू टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। अब इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स कौन से हैं? जो सिंपल सेमी कंडक्टर्स हैं, मतलब जो अपनी प्योर फॉर्म में, वो आपके पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो हैं जो अपनी इम्प्योर फॉर्म में, ठीक है, जो प्योर फॉर्म में है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, और जो इम्प्योर फॉर्म में है वो आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी आगे से फर्दर जो है वो कितनी टाइप्स हैं। अब जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी फर्दर आपके पास टू टाइप्स हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स होते हैं, मींस के पॉजिटिव चार्जेस, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस के नेगेटिव चार्जेस। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं जो प्योर फॉर्म में है। अब प्योर फॉर्म से क्या मुराद है कि जिसके अंदर कोई चीज़ आपने ऐड नहीं की। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप एक पानी का ग्लास लेते हैं, ठीक है, ग्लास में आपने पानी फिल किया। अब उस पानी में कुछ भी आपने ऐड नहीं किया तो वो अपनी प्योर फॉर्म में है। अगर हम ऐसा करें कि उस पानी के अंदर थोड़ी सी शुगर या आप सॉल्ट अगर ऐड कर देते हैं तो वो आपके पास होगी एक इम्प्योरिटी, मींस कि आपने उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। अब आप उसको मिक्स करते हैं तो वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं रहा, मींस कि उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। अब वो आपके पास इम्प्योर हो गया, मींस के अब वो आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गए। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? जो अपनी इम्प्योर फॉर्म में है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जो अपनी प्योर फॉर्म में है। तो पानी पहले प्योर फॉर्म में था, मींस के वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। और ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये नहीं मैं कह रही कि पानी या नमक या चीनी जो आप ऐड कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। इसी तरह से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं जो अपनी इम्प्योर फॉर्म में, उसकी आगे से टू टाइप्स हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ डोपिंग, कि डोपिंग आपके पास क्या होती है। सबसे पहले ये देखें कि डोपिंग होती क्या है। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ डोपिंग। डोपिंग आपके पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। कि ये प्रोसेस जिसमें हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उस प्रोसेस को आप डोपिंग कहते हैं। किसको? जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो इस प्रोसेस को आप डोपिंग कहते हैं। और आफ्टर डोपिंग, जब आप डोपिंग कर लेते हैं तो जो मटेरियल आपके पास बनता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाएगा। अब इम्प्योरिटी आपके पास टू टाइप्स की है। नंबर वन इज़
pentavalent impurity and number 2 is trivalent impurity. उसके बाद नेक्स्ट देखें कि फर्दर इसकी कौन सी टाइप्स आ रही हैं। अब एक है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और एक है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अब दोनों में क्या फ़र्क है? पेंटा हम कहते हैं 5 को और ट्राई हम लेते हैं 3 के लिए। तो पेंटावेलेंट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, और ट्राइवेलेंट आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पेंटावेलेंट में एग्जांपल्स कौन सी आ रही हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। जबकि ट्राइवेलेंट में आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम। अच्छा, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, वो आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं? उनमें हम मोस्टली लेते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम। मोस्टली यही यूज़ होते हैं और ये पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में आपके पास, जैसे कि अगर आपके पास न्यूक्लियस है, ये एटम का शेल है, तो जिनके वैलेंस शेल में आपके पास 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। इसी तरह से अब यहाँ पे हमने बात की है पेंटावेलेंट एलिमेंट्स और ट्राइवेलेंट की। तो पेंटावेलेंट वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि ट्राइवेलेंट वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनकी कुछ आगे से एग्जांपल्स आ गई हैं। अब इनको हमने एज अ इम्प्योरिटी यूज़ करना है। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने ले लिया है एक सिलिकॉन का एटम जिसके वैलेंस शेल में आपको नज़र आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। कौन सी? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। कि इसके अंदर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ट्राईवैलेंट वो है जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, गैलियम है, तो हम सपोज़ कि हम इसमें एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं। तो अब जब हम एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे तो क्या होगा? फर्दर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ, जबकि एक की जगह खाली बच जाएगी। 3 ने तो पेयर बना लिया लेकिन चौथे के लिए बचा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे आपके पास एक वैकेंसी बच जाएगी। मींस के वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से जब एल्यूमिनियम आप ऐड करते जाएंगे, इम्प्योरिटी ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास बेशुमार तादाद में होल्स जो हैं वो बचते जाएंगे। तो इस तरह के जो आपके पास सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो कौन से होंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, क्योंकि इनमें हर बार वैकेंसी बचती जाएगी। इसी तरह से अगर मैं दोबारा बात करूं कि अगर हम सिलिकॉन का एटम ले रहे हैं, अब इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। अब अगर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी है? जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। सपोज हम इसके अंदर फॉस्फोरस ऐड कर रहे हैं। अब फॉस्फोरस ऐड करने से क्या हो रहा है? एक ने इसके साथ पेयर बना लिया, इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग हुई। एक ने इसके साथ पेयर बना लिया, एक ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाया, एक ने इसके साथ पेयर बनाया। चारों के पेयर्स पूरे हो गए, जबकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया जिसके साथ कोई पेयरिंग नहीं है। मीन्स कि हर बार जब आप फॉस्फोरस ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए जो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं जिनमें आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो कहलाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिनके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर थे, इसमें आपने ऐड किया एल्यूमिनियम, तो इसको हम एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर होल्स बचते जाएंगे, वैकेंसी होगी।
तो ये इसके अंदर सलाहियत मौजूद होगी कि ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे या एक्सेप्ट करे। इसलिए जो पी टाइप आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं या उसके अंदर जो आप एल्यूमिनियम या इम्प्योरिटी ऐड करें ट्राइवेलेंट, वो कहलाएगी एक्सेप्टर एटम। जबकि एन टाइप में आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। अब होल्स बचते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें हर बार मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो ज़्यादा जो तादाद है वो आपके पास होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचते जाएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको हम डोनर एटम भी कहते हैं। यहाँ इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और एन टाइप को डोनर इम्प्योरिटी का नाम भी हम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब हम चलेंगे आगे सुपर कंडक्टर्स पे कि व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। सबसे पहले तो ये बात आती है कि कंडक्टर्स क्या हैं। कंडक्टर्स क्या है, वो आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर से करंट इजीली फ्लो कर सकते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हम सुपर सिंपल कंडक्टर्स का नाम देंगे। तो सुपर कंडक्टर्स आपके पास क्या है, अब देखिए कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इनमें आप देखें कंडक्टर्स हुआ जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर हुआ जिनके अंदर एवरेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होंगे, और इंसुलेटर्स हुए जिनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स क्या है, यहाँ से हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। मटेरियल्स whose resistivity becomes zero below a certain temperature are called superconductors। ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, मीन्स कि उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही मिनिमम हो जाए, जिनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए किसी भी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, तो उनको हम सुपर कंडक्टर्स कहेंगे। सुपर कंडक्टर मतलब सुपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर जिस पे रेजिस्टिविटी जो है आपके पास ज़ीरो हो जाए। फर्स्ट सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन 1911। 1911 में सबसे पहली बार सुपर कंडक्टर जो है वो डिस्कवर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर के तौर पे बिहेव करे, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। मोस्टली इसको टी सी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि मोर सुपर कंडक्टर्स कौन कौन से हैं। जो अच्छे सुपर कंडक्टर्स हैं उनमें आपके पास एल्यूमिनियम है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन हो तो वो एक अच्छा सुपर कंडक्टर बन जाएगा। टिन है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 3.2 केल्विन हो तो वो एक अच्छा सुपर कंडक्टर बन जाएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर पे है लेड। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर 7.2 केल्विन हो तो वो एक अच्छा सुपर कंडक्टर बन सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाए हम, यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट्स फर्दर डिस्कस करेंगे कि 1986 में कुछ सेरेमिक मटेरियल्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए जो सुपर कंडक्टर के तौर पे बिहेव करते हैं एट 125 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो उनको भी हम सुपर कंडक्टर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने नेक्स्ट क्या बताया कि ऐसे मटेरियल्स जिनका टेम्परेचर 77 केल्विन से ज़्यादा हो उनको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। जिनका बिलो होगा वो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहलाएंगे, और जिनका टेम्परेचर 77 केल्विन से हाई होगा उन्हें हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का नाम देंगे। अब जो कम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एक ये एलिमेंट है यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये भी एक सुपर कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है किस टेम्परेचर के ऊपर, 163 केल्विन के ऊपर। तो ये भी आपके पास एक सुपर कंडक्टर है। इसी तरह से नेक्स्ट आ रही हैं इसकी एप्लीकेशंस कि ये कहाँ कहाँ पे हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। सब नंबर 1 है
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये जो आप MRI करवाते हैं, सुना होगा आपने, मेडिकल फील्ड में जो यूज़ होती है, डॉक्टर्स जो रेकमेंड करते हैं, MRI जो आप करवाते हैं उसमें यूज़ होती हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, ट्रेन्स में यूज़ होती हैं, जो आपने देखा है बाहर के ममालिक में जो ट्रेन्स यूज़ होती हैं, मैग्नेटिक ट्रेन्स उनमें यूज़ हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स, मोटर्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं। एंड द लास्ट वन, कंप्यूटर चिप्स, ये जो कंप्यूटर के अंदर सिलिकॉन वगैरह की चिप्स होती हैं, ठीक है, उन चिप्स के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो ये हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर। अच्छा, मोस्टली ये जो आपका टॉपिक है सुपर कंडक्टर, ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs के लिए आता है, जिसमें आपने इनके टेम्परेचर्स याद रखने हैं, कौन कौन से सुपर कंडक्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर किए गए, या इनकी एप्लीकेशंस क्या है, या कम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कौन सा है, या हाई सुपर कंडक्टर्स, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कौन से हैं, या लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कौन से हैं। तो इसको आपने फर्दर जो है वो रीड करना है और इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।